वक्त है दोपहर के खाने का और गरम पास्ता के प्याले तैयार किए जा रहे हैं तकरीबन 100 बच्चों के लिए। लेकिन ये कोई स्कूल नहीं है, ये खैराती इदारा यूनान के शहर एथेंस की मुकामी इंतजामिया उन लोगों के लिए चला रही है जो अपने लिए पेट भर खाना मुहैया करने के वसाइल भी नहीं रखते। पिछले कुछ अरसे में यहाँ आने वाले बच्चों और बूढ़ों की तादाद में इजाफा हुआ है। इदारे को रज़ाकारों की एक टीम मुकामी हुकूमत की मदद से चलाती रही है, मगर अब हालात बदल रहे हैं। We are afraid about the future. That is the biggest problem we have. कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है, मुस्तकबिल कैसा होगा, यही सबसे बड़ा मसला है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। To do the best. अभी कुछ देर पहले ये सहन खाना लेने के लिए कतार में लगे हर उम्र के अफराद से भरा था। खाना लेने आए ज्यादातर लोग नहीं चाहते थे कि उनके खानदान वालों को उनकी हालत का इल्म हो। क्रिस्टोस और मारिया ने हमसे बाद में बात की। क्रिस्टोस कहते हैं कि चंद साल पहले तक उनकी जिंदगी भी अच्छी भली थी। वालिदैन के मरने के बाद वो भी कार के हादसे में जख्मी हुए और दर्द कम करने वाली अद्वियात से मुनशियात तक का सफर उनकी नौकरी छुटने का बाइस बन गया। 48 years old. मेरी उम्र 48 साल है। 44 साल की उम्र तक मेरी हालत ठीक थी, लेकिन अब जो हालात हैं वो मैंने कभी नहीं देखे। This is the most difficult situation. So 20 days now I'm homeless and I'm eating here. 20 दिन से मैं बेघर हूँ। यहाँ रोज सुबह 12 बजे और शाम 5 बजे खाने आती हूँ। लेकिन अब ऐसी सहूलत भी शायद ज़्यादा देर बाकी ना रहे। इस हफ्ते हमने सैकड़ों यूनानी शहरियों को एथेंस के सेंट्रल पार्क में मुफ्त सब्जियां लेने के लिए कतार में खड़े भी देखा, जिनमें मुकामी हुकूमत और किसानों ने मिलकर 27 टन बैंगन, मिर्चें, टमाटर और दीगर सब्जियां मुफ्त तकसीम की। हम खाने की कमी तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर दिखा सकते हैं कि हमें अपने लोगों का ख्याल है। ज़रूरतमंद अफराद की तादाद बढ़ रही है। बेरोजगारी में इजाफे के साथ टैक्सों में इजाफा लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस भी बन रहा है। देखना यह है कि पाकिस्तान की तरह इस यूरोपीय मुल्क में नई हुकूमत इन चैलेंजेस से कैसे निपटती है।